हेलो दोस्तों, कहानी की दुनिया मोरल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो एक बुढ़िया की कहानी है, जिसे सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए सुनते हैं दोस्तों आज की ये कहानी। बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी बेटी की शादी उसने दूसरे गांव में की थी। अपनी बेटी से मिले बुढ़िया को बहुत दिन हो गए। एक दिन उसने सोचा कि चलो बेटी से मिलने जाती हूँ। यह बात मन में सोचकर बुढ़िया ने नए नए कपड़े, मिठाइयाँ और थोड़ा बहुत सामान लिया और चल दी अपनी बेटी की गांव की ओर। चलते चलते उसके रास्ते में जंगल आया। उस समय तक रात होने को आई और अंधेरा भी घिरने लगा। तभी उसे सामने से आता हुआ बब्बर शेर दिखाई दिया। बुढ़िया को देख वह गुर्राया और बोला, बुढ़िया कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बुढ़िया बोली, शेर दादा तुम मुझे अभी मत खाओ। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। बेटी के घर जाऊंगी, खीर पूड़ी खाऊंगी, मोटी ताजी हो जाऊंगी, फिर तुम मुझे खाना। शेर ने कहा, ठीक है, वापसी में मिलना। फिर बुढ़िया आगे चल दी। आगे रास्ते में उसे चीता मिला। चीते ने बुढ़िया को रोका और वह बोला, ओ बुढ़िया कहाँ जा रही हो? बुढ़िया बड़ी मीठी आवाज़ में बोली, बेटा मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। चीते ने कहा, अब तो तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। बुढ़िया गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, तुम अभी मुझे खाओगे तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। मैं अपनी बेटी के यहाँ जाऊँगी, वहाँ पर खीर पूड़ी खाऊंगी, मोटी ताजी हो जाऊंगी, फिर तुम मुझे खाना। चीते ने कहा, ठीक है, जब वापस आओगी तब मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर बुढ़िया आगे बढ़ी। आगे उसे मिला भालू। भालू ने बुढ़िया से वैसे ही कहा जैसे शेर और चीते ने कहा था। बुढ़िया ने उसे भी वैसे ही जवाब देकर टाल दिया। सवेरा होने तक बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुंच गई। उसने रास्ते की सारी कहानी अपनी बेटी को सुनाई। बेटी ने कहा, माँ फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। बुढ़िया अपनी बेटी के यहाँ बड़े मज़े में रही, चकाचक खाया पिया, मोटी ताजी हो गई। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बेटी से कहा कि अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। बेटी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देती हूँ। बेटी ने आंगन की बेल से कद्दू निकाला, उसे साफ किया, उसमें ढेर सारी लाल मिर्ची का पाउडर और ढेर सारा नमक भरा। फिर अपनी माँ को समझाया कि देखो माँ, तुम्हें रास्ते में कोई भी मिले, तुम उनसे बातें करना और फिर उनकी आँखों में ये नमक मिर्च डालकर आगे बढ़ जाना, घबराना नहीं। बेटी ने भी अपनी माँ को बहुत सारा सामान देकर विदा किया। बुढ़िया वापस अपने गांव की ओर चल दी। लौटने में फिर उसे जंगल से गुजरना पड़ा। पहले की तरह उसे भालू मिला। उसने बुढ़िया को देखा तो वह खुश हो गया। उसने देखा तो मन ही मन सोचा, अरे ये बुढ़िया तो बड़ी मुटिया गई है। भालू ने कहा, बुढ़िया अब तो मैं तुम्हें खा सकता हूँ। बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं खा सकते, आओ मुझे खा लो। ऐसा कहकर उसने भालू को पास बुलाया। भालू पास आया तो बुढ़िया ने अपनी गाड़ी में से नमक मिर्च निकाली और उसकी आँखों में डाल दी। इतना करने के बाद उसने अपने कद्दू से कहा, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। कद्दू अनोखा था, वह उसे लेकर बढ़ चला। बुढ़िया आगे बढ़ी, फिर उसे चीता मिला। बुढ़िया को देखकर चीते की आँखों में चमक आ गई। चीता बोला, बुढ़िया तू तो बड़ी चंगी लग रही है, अब तो मैं तुम्हें ज़रूर खा जाऊंगा और मुझे बड़ी ज़ोर की भूख भी लग रही है। बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ चीते जी, आप मुझे खा ही लीजिए। जैसे ही चीता आगे बढ़ा, बुढ़िया ने झट से अपनी गाड़ी में से नमक मिर्च निकाली और चीते की आँखों में डाल दी। चीता बेचारा अपनी आँखों को मलता ही रह गया। बुढ़िया ने कहा, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। आगे उसे शेर मिला। थोड़ी आगे जाने पर बुढ़िया को फिर शेर मिला।
उसने भी वही सवाल दोहराया। बुढ़िया और कद्दू ने उसके साथ भी ऐसे ही हरकत की। इस तरह बुढ़िया और उसकी बेटी की चालाकी ने उसे बचा लिया। वह सुरक्षित अपने घर पहुंच गई।